नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन और OFDM सिस्टम्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। अब हम देखेंगे OFDM सिग्नल जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, बेसिकली एक प्रैक्टिकल OFDM सिस्टम्स डिजाइन न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बेसिकली एक प्रैक्टिकल OFDM सिस्टम किस तरह से दिखता है और क्या क्या उसमें बेसिकली किस तरह से हम रियलाइज करते हैं, उसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल्स द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर आपके समझिए n सब कैरियर्स, n फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर जैसे हमने पहले देखा है, तो उसमें बेसिकली आप टोटल n सब कैरियर्स में डेटा नहीं भेजते हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, समझिए आपके n टोटल फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स x ऑफ के जो हमने पहले पढ़ा था, x ऑफ के जो आपकी 0 से n-1 तक रहती है, टोटल आपकी n सब कैरियर्स है। तो हर एक सब कैरियर्स पे आप मॉड्यूलेटेड डेटा जनरली भेजते नहीं हो, हर एक सब कैरियर्स पे आप कोई मॉड्यूलेटेड डेटा भेजते नहीं हो। तो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपकी टोटल समझिए n सब कैरियर्स है, तो आप क्या करते हो, कुछ सब कैरियर्स आप वर्चुअल कैरियर्स की तरह से रिजर्व करते हो। तो बेसिकली जो दोनों साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में समझिए आपके 64 सब कैरियर्स थे, तो कुछ सब कैरियर्स फ्रंट में और कुछ सब कैरियर्स एंड में आप रिजर्व करते हो वर्चुअल कैरियर्स पे तरह, जहाँ पर आप कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं करते हो। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, PAPR इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन OFDM। उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी स्पेक्ट्रल रीग्रोथ होती है, उसकी वजह से एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होने का खतरा रहता है। उसे अवॉइड करने के लिए लास्ट के कुछ सब कैरियर्स आप नल रखते हो, उसे हम वर्चुअल कैरियर्स कहते हैं, जहाँ पर आपको डेटा ट्रांसमिट नहीं करते हो। इसकी वजह से अगर आप में कुछ अगर आपके स्पेक्ट्रम में कुछ रिग्रोथ भी हुई है और अगर आपके कुछ एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस भी हुई है, तो वो एडजेसेंट चैनल पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो समझिए आपका टोटल, जैसे एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, अगर समझिए आपके टोटल n सब कैरियर्स थे 0 to n-1, तो आप क्या करोगे, जस्ट अगर मैं इसको इस तरह से डिनोट करता हूं, तो आप जो स्टार्टिंग के कुछ सब कैरियर्स यहाँ पर और एंड के कुछ सब कैरियर्स यहाँ पर, आप उसे वर्चुअल कैरियर्स या रिजर्व कैरियर्स या तो फिर इसको नल सब कैरियर्स के माध्यम से डिनोट किया। आप यहाँ पर कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं करोगे, ये इसकी लेंथ डिपेंड करती है आपको कितनी सेफगार्ड मेंटेन करनी है। तो बेसिकली अगर समझिए यहाँ पर आपकी टोटल 64 थी, अगर मैं इसकी बात करूँ 802.11 स्टैंडर्ड की, तो जनरली वो 6 और 6 सब कैरियर्स दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ट्रांसमिट नहीं होता वहाँ कुछ डेटा, ताकि वो अगर आपके पावर एम्पलीफायर के प्रयोग से और बिकॉज ऑफ हाई पी टू पावर अगर एडजेसेंट चैनल लीकेज भी हुआ, तो बेसिकली वो इस बैंड में ही उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी, एडजेसेंट बैंड में उसकी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप कुछ सब कैरियर्स है उसे पायलट के लिए भी रिजर्व करते हो। समझिए जैसे इसमें आप चार पायलट्स का प्रयोग करोगे। ये पायलट जैसे मैंने बताया, ये आपको चैनल एस्टिमेशन में मदद करता है। आपको चैनल एस्टिमेशन की वजह से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन कर सकते हो। उसके अलावा आप चैनल के इम्पैक्ट को मिटिगेट भी कर सकते हो। तो कुछ सब कैरियर्स आप पायलट्स की तरह से रिजर्व रखोगे और बाकी सब कैरियर्स बेसिकली आप डेटा के लिए इस्तेमाल करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया 802.11a का, आपके टोटल n जो है वो 64 है और मैंने पहले अगर आपको याद होगा बताया होगा कि जनरली n की जो वैल्यू होती है वो 2 टू द पावर कुछ होती है। जैसे इस केस में 2 टू द पावर 6 है, तभी 64 आ रही है, ताकि आप इसे DFT और IDFT के माध्यम से आराम से इम्प्लीमेंट कर सके। तो 64 सब कैरियर्स, उसमें से इसमें जो पायलट्स रिजर्व्ड है वो 4 है और उसके बाद जो नल बैंड सब कैरियर्स और गार्ड सब चैनल जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, और यूजली नल सिंबल जहाँ आपको सिंबल ट्रांसमिट करते हैं वो 12 है इस केस में, और रिमेनिंग जो है 64 में से आपने 4 पायलट्स के लिए रिजर्व कर दिया, 12 आपने वर्चुअल कैरियर्स या गार्ड सब चैनल्स के लिए रिजर्व कर दिया, और जो रिमेनिंग है वो उसमें आप डेटा ट्रांसमिट करते हो। जो 48 जो बच गए हैं उसमें आप डेटा ट्रांसमिट करते हो। ये हर एक स्टैंडर्ड में अलग अलग वेरी होता है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया 802.11a का, अगर मैं 802.11ax की बात करूँ उसमें कुछ अलग वेरिएशन है, उसमें टोटल 256 सब कैरियर्स है। और अगर मैं IEEE 802.16e जिसे हम मोबाइल वाईमैक्स भी कहते हैं, उसमें अलग है। उसमें जैसे 256 सब कैरियर्स है, n की वैल्यू जो है उसमें 256 है और उसमें डेटा जो आपकी है वो सिर्फ 192 भेजी जाती है। टोटल अगर आप सब कैरियर 256 भी है, उसमें जो डेटा है सिर्फ 192 भेजी जाती है। उसके अलावा उसमें
नल सब कैरियर्स है उसमें 8 के आसपास पायलट्स भेजे जाते हैं और 56 के आसपास नल सब कैरियर्स भेजे जाते हैं। तो हर एक स्टैंडर्ड में ये वेरी होता है। कुछ स्टैंडर्ड्स में नंबर ऑफ डेटा सिंबल्स अलग होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ डेटा सिंबल ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में पायलट ज़्यादा होते हैं, किसी में पायलट्स कम होते हैं, किसी में नल सब कैरियर ज़्यादा होते हैं, किसी में नल सर्विस कम होते हैं। बट हर एक स्टैंडर्ड में टिपिकली आपकी जो एनडी की जो वैल्यू है वो n से कम ही होगी। आप टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स आपकी n है और जिसमें आप डेटा बेचते हैं उसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है वो n से कम ही होगी। जैसे मैंने आपके 2 एग्जांपल दिए यहाँ पर 802.11a जहाँ पर आपकी n की वैल्यू 64 है, टोटल नंबर ऑफ कैरियर 64 है, आप सिर्फ 48 में डेटा भेज रहे हो। और जैसे मैंने मोबाइल वाईमैक्स की बात की 802.16e जहाँ टोटल n की वैल्यू 256 है, आप बस 192 में ही डेटा भेज रहे हो। अब हम एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना चाहेंगे जो ओवरहेड बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स। जैसे मैंने पहले बताया था जो साइक्लिक प्रीफिक्स है वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी ओएफडीएम सिंबल में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आपको ये भेजना पड़ता है क्योंकि आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अवॉइड करना है। क्योंकि आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अवॉइड करना है तो इसलिए आप ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हो उस लास्ट पार्ट ऑफ ओएफडीएम सिंबल में और फ्रंट में अपेंड करते हो। जैसे हमने बताया था अगर आपको ओएफडीएम सिंबल है, पहले भी हमने देख चुका है, अगर ये साइक्लिक प्रीफिक्स है तो आप इसको अपेंड करते हो फ्रंट में। तो टोटल ड्यूरेशन आपकी अभी बढ़ जाती है Tn प्लस Tg, क्योंकि ये पार्ट Tn था और ये पार्ट Tg। टोटल ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाती है Tn प्लस Tg। और अगर Tn की जो नंबर ऑफ सैंपल्स थी n है और Tg के नंबर ऑफ सैंपल्स टाउ है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जबकि n प्लस टाउ हो जाए। टाउ जो है वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, ये टाउ जो है वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो आपको मदद करता है इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस ओएफडीएम सिस्टम में अवॉइड करने के लिए। क्योंकि आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो इफेक्टिव डेटा रेट है वो कम हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया है कि अगर आपकी ओवरहेड, आपकी टोटल ओवरहेड जो टाउ है उसका अगर रेशियो निकालो टोटल नंबर ऑफ कैरियर से वो है टाउ बाई n। तो अगर हम एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, अगर आपकी n 64 सैंपल्स थे, टाइम डोमेन सैंपल्स थे और टाउ की लेंथ 16 है, अगर आपने 16 सैंपल्स कॉपी किया है फ्रंट से बैक से फ्रंट पे, एंड से फ्रंट पे, तो आपकी जो ओवरहेड होगी वो होगी 16/64, यानी आपकी अराउंड 25% ओवरहेड है। 25% ओवरहेड, आप 25% आपने रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो। तो इफेक्टिव डेटा रेट में क्या कमी आएगी, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी समझिए आपकी ओरिजिनल डेटा रेट R थी, आपकी ओरिजिनल डेटा रेट R थी, ठीक है, और बेसिकली आपने n सब कैरियर्स का प्रयोग किया था, n टाइम डोमेन सैंपल्स थी। नाउ आपकी जो आपकी ओरिजिनल डेटा रेट टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन अब बढ़ के n प्लस टाउ हो गई है। अगर समझिए टाउ की वैल्यू 0 होती थी, अगर कुछ साइक्लिक प्रीफिक्स आपने ऐड नहीं किया तो आपकी डेटा रेट होती थी R। अगर आपने टाउ की वैल्यू कुछ ऐड की है तो ऑब्वियसली आपकी इफेक्टिव डेटा रेट कम हो जाएगी। अगर मैं 802.11a की बात करूं तो आपकी n की वैल्यू समझिए हमने देखा जो 64 है और टाउ की वैल्यू 16 है, तो बेसिकली आपकी वैल्यू जो हो जाएगी इफेक्टिव डेटा रेट की वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू R प्लस बाय 80 यानी 0.8 R। यानी आपको जो इफेक्टिव डेटा रेट है वो 0.8 R होगी, यानी 80% ही आपको डेटा रेट मिल सकती है। जो अगर आप साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं करते थे जो आपको 100% मिल रही थी, आप सिर्फ 80% ही मिलेगी, क्योंकि 20% जो है बेसिकली वो वेस्टेज हो गया साइक्लिक प्रीफिक्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक प्रीफिक्स के जो ट्रेड ऑफ्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, साइक्लिक प्रीफिक्स भले ही आपका इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अवॉइड करता है, इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस अवॉइड करता है, बट उसकी वजह से आप सिंस आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो आपकी टोटल डेटा रेट में कमी आएगी। और कमी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी जो n इंटू आर डिवाइडेड बाई n प्लस टाउ, उसकी वजह से आप टोटल रिडक्शन इन डेटा रेट, आप टोटल इफेक्टिव डेटा रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसके बारे में मैं एग्जाम्पल द्वारा इससे और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो ओएफडीएम सिस्टम में बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग होता है। जो टोटल नंबर सब कैरियर्स मैंने पहले बता चुका हूँ, n जो होती है वो ये डेटा है, डेटा सब कैरियर्स है, टोटल डेटा सब कैरियर्स। ये np जो है टोटल नंबर ऑफ पायलट्स, और ng है वो टोटल वर्चुअल कैरियर्स या नल सब कैरियर्स। ये नल सब कैरियर्स है, ये बहुत ही अलग है साइक्लिक प्रीफिक्स से। साइक्लिक प्रीफिक्स हम टाइम डोमेन में यूज करते हैं,
ताकि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस अवॉइड कर सके। ये एनजी जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स का पार्ट है जो आप दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम लगाते हो ताकि आपकी एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस आप अवॉइड कर सको, ताकि एक ओएफडीएम सिस्टम किसी और सिस्टम से इंटरफेयर ना करे। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है नल सब कैरियर्स, ये वर्चुअल सब कैरियर्स या फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर जहाँ हम जीरो ट्रांसमिट करते हैं उस सब कैरियर्स पे। तो मैंने यहाँ मेंशन कि एनडी जो है वो डेटा सब कैरियर्स, एनपी जो है पायलट और गार्ड बैंड सब कैरियर्स एचजी है। टोटल ब्लॉक ड्यूरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन है टीएन, इसका जनरली यूनिट सेकंड्स में होता है, और टीजी जो है वो गार्ड इंटरवल ड्यूरेशन है और साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन टीजी है। सब कैरियर स्पेसिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है डेल्टा एफ, ये 1/TN, टीएन ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन, ये मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके ओएफडीएम सब कैरियर्स ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। और सैम्पलिंग रेट जो हम देखेंगे डेल्टा एफ जो आपकी सब कैरियर स्पेसिंग है मल्टीप्लाइड बाय I50 DFT लेंथ। आप किस रेट में ओएफडीएम सिस्टम को सैंपल कर रहे हो वो डिपेंड करेगा आपकी I50 F50 लेंथ में और सब कैरियर स्पेसिंग में। क्वाइट ऑब्वियस है, आपको सब कैरियर स्पेसिंग मल्टीप्लाइड बाय द टोटल I50 एंड F50 लेंथ विल डिटरमाइन योर सैम्पलिंग रेट। वो टाइम डोमेन सैम्पलिंग रेट आपका इस तरह से डिफाइन होता है। और सैम्पलिंग टाइम क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, TS इक्वल टू 1/FS, अगर सैम्पलिंग रेट FS है TS, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आपको याद होगा, TS इज इक्वल टू TN/N। अगर एज्यूम कर रहे हैं कोई ओवर सैम्पलिंग वगैरह ना हो तो TN/N के माध्यम से हम TS की वैल्यू भी लिख सकते हैं। TN जो आपकी टोटल ओएफडीएम ड्यूरेशन है, N जो है नंबर ऑफ सैंपल्स है ओएफडीएम सिंबल में, और TS ऑब्वियसली सैंपल ड्यूरेशन होगी। तो इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इस बैकग्राउंड के साथ, इस जानकारी के साथ अब चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम्स, ओएफडीएम सिस्टम डिज़ाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि एक ओएफडीएम सिस्टम है जिसकी बैंडविड्थ आपको दी हुई है, जिसकी बैंडविड्थ आपको दी हुई है 1 मेगाहर्ट्ज़। तो टोटल बैंडविड्थ जो दी हुई है आपको वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है। और इसमें एज्यूम किया है कि आपकी आइडियल नाइक्विस्ट फिल्टरिंग है, यानी आपकी जो बेसिकली इंटर सिंबल इंटरफेरेंस और रोल ऑफ फैक्टर है वो 0 है। और अ सिंगल कैरियर सिस्टम वुड हैव सिंबल टाइम। सो अगर सिंगल कैरियर सिस्टम होता था, क्योंकि आइडियल निक्विस्ट फिल्टरिंग है तो आपकी जो बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू द सिंबल रेट। तो आपकी जो सिंबल रेट होती थी 1/RS, क्योंकि आपकी आइडियल निक्विस्ट फिल्टरिंग है तो 1/B होगी, और ये 1 माइक्रो सेकेंड है, यानी आपकी जो सैंपल टाइम है वो 1 माइक्रो सेकेंड है और आपकी टोटल बैंडविड्थ है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है। और जो चैनल डिले स्प्रेड आपको दिया हुआ है वो है, उसकी वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रो सेकेंड। तो जैसे मैंने बताया ये आपको एक ओएफडीएम सिस्टम बताया गया है जिसकी टोटल पास बैंड बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज़ है। उसकी वजह से हमने उसका सैंपल ड्यूरेशन जो है एज्यूमिंग आइडियल निक्विस्ट फिल्टरिंग वो निकाल लिया हुआ है 1 माइक्रो सेकेंड, और उसमें ये भी दिया हुआ है कि आपको जो मैक्सिमम डिले स्प्रेड है वो 5 माइक्रो सेकेंड है। अगर आपने यहाँ से देखा होगा तो TM है उसकी वैल्यू TS से ज़्यादा है, TM की वैल्यू TS से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि आपके डिले स्प्रेड की वैल्यू आपकी सैंपल ड्यूरेशन से ज़्यादा है। अगर मैं इसको एज इट इज ट्रांसमिट कर लेता था, इसको एज इट इज सिंगल कैरियर सिस्टम समझ के ट्रांसमिट कर लेता था, तो इसमें ऑब्वियसली बात है इसमें डिले स्प्रेड होगा, इसमें सीवियर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि आपके TM की वैल्यू TS से 5 गुना ज़्यादा है। अगर मैं समझूँ इसको OFDM सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो जैसे सिंगल कैरियर सिस्टम के मैंने पैरामीटर्स बताया, अगर मैं कुछ OFDM सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो उसमें बताया गया है कि आप इसको सिंगल कैरियर सिस्टम को आप OFDM सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है हमने, तो उसमें इसको n पैरेलल स्ट्रीम्स में डिवाइड कर लेते हैं। n पैरेलल स्ट्रीम्स यानी 1, इसमें n की वैल्यू 128 दी हुई है। तो आपको जो सिंगल स्ट्रीम आ रही थी, जो डेटा रेट में आपकी जैसे सिंबल ड्यूरेशन 1 माइक्रो सेकेंड या डेटा रेट 1 मेगा सैम्पल्स पर सेकेंड में आ रही थी, वो आपकी अब पैरेलली डिवाइड हो गई है n चैनल्स में। पहले आपकी जो तो डेटा रेट 1 मेगा सैम्पल्स पर सेकेंड में आ रही थी, अब वो पैरेलली डिवाइड हो गई n इसमें। तो टोटल जो आपकी सिंबल ड्यूरेशन हो जाएगी OFDM सिंबल ड्यूरेशन TN, हर एक की ड्यूरेशन हो जाएगी, सिंबल ड्यूरेशन हो जाएगी TN, क्योंकि आपने n पैरेलल चेन्स में डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली आपकी जो सिंबल ड्यूरेशन हो जाएगी TN, तो हमने पढ़ा था वो n TS हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो OFDM सिंबल ड्यूरेशन है वो n टाइम्स द सैंपल ड्यूरेशन हो जाएगी। तो TS की वैल्यू हमें पता है 1 माइक्रो सेकेंड, n की वैल्यू 128 है, तो ये 128 माइक्रो सेकेंड
हो जाएगी। द लेंथ ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स इज सेड टू बी टाउ 8। तो टाउ की वैल्यू जो दी हुई है, जो आपकी टोटल लेंथ सैंपल्स के फॉर्म में दी हुई है, वो है 8। यानी आपकी टोटल ओएफडीएम नंबर ऑफ सैंपल्स कितनी हो जाएगी, n+8, तो 128 + 8। ठीक है, ठीक है, तो ये 8 सैंपल्स दी हुई है, क्योंकि टाउ की वैल्यू 8 सैंपल्स है और वो टीएम से ज़्यादा है। जो टीएम की जो वैल्यू है वो TM/TS की वैल्यू से वो 5 ही है। TM/TS की वैल्यू जो है वो 5 है, तो टाउ की वैल्यू 5 से कहीं ज़्यादा है, तो इसमें इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस ओएफडीएम सिस्टम में नहीं होगा। सो नो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस बिटवीन ओएफडीएम सिंबल्स, ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फॉर दिस पैरामीटर्स फाइंड द सब चैनल बैंडविड्थ। आपको सब चैनल बैंडविड्थ निकालना है। बेसिकली आपको डेल्टा एफ निकालना है, सब चैनल बैंडविड्थ। टोटल ट्रांसमिशन टाइम एसोसिएटेड विथ ईच ओएफडीएम सिंबल, टोटल ट्रांसमिशन टाइम यानी टी, आपको ये भी निकालना है, टी निकालना है, और टी हमने देखा है TN+TG है। प्लीज ऑल्सो कैलकुलेट द ओवरहेड ऑफ द साइक्लिक प्रीफिक्स। आपको साइक्लिक प्रीफिक्स का ओवरहेड भी निकालना है, ओवरहेड ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स एंड द डेटा रेट ऑफ द सिस्टम एज्यूमिंग, और आपको डेटा रेट भी निकालना है एज्यूमिंग m = 16, यानी आपने 16 को m मॉड्यूलेशन किया है। तो बेसिकली आपको क्या क्या निकालना है, सब कैरियर स्पेसिंग निकालना है, टोटल ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन निकालना है, जो TN जो ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन प्लस गार्ड इंटरवल, और आपको ओवरहेड भी निकालना है साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से, और आपको डेटा रेट भी निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल आपको पैरामीटर जो दिए हुए वो आपको बेसिकली, अगर आपको डेल्टा एफ निकालना है तो डेल्टा एफ हमने पढ़ा है, डेल्टा एफ जो है वो 1/TN होता है। 1/TN इसलिए होता है क्योंकि आपको ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और TN की वैल्यू हमें पता है 128 माइक्रो सेकेंड। हमने ये सॉल्व किया तो हमें डेल्टा एफ की वैल्यू मिल जाएगी। अब TG की वैल्यू मैं आगे जाके एग्जाम्पल में और इसे दिखाता हूँ। चलिए, तो ये देखते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक लास्ट स्लाइड में समराइज कर दिया था, आपको बैंडविड्थ दिया हुआ 1 मेगाहर्ट्ज़, आपको इनपुट सिंबल टाइम जो TS की वैल्यू है 1 माइक्रोसेकंड दी हुई है, चैनल डिले स्प्लिट की वैल्यू आपको 5 माइक्रोसेकंड दी। इसकी वजह से हमने बताया था कि ये सिंगल कैरियर सिस्टम के लिए सीवियर इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होगा, क्योंकि आपकी TM की वैल्यू TS से बहुत ज़्यादा है। आपको जो M दिया हुआ है वो 16 को M सिस्टम है, और लेंथ ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स जो आपको दी हुई है टाउ वो 8 है। आपको नंबर ऑफ सब कैरियर्स जो दिया हुआ है N वो 128 है, और जो ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन TN जो दिया हुआ है वो 128 माइक्रो सेकेंड। ये सब आपको दिए हुए हैं, और आपको निकालना क्या है, सब चैनल बैंडविड्थ डेल्टा एफ, टोटल ट्रांसमिशन टाइम T, ओवरहेड ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स टाउ बाय N, और डेटा रेट ऑफ द सिस्टम। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल चुका डेल्टा एफ। डेल्टा एफ काफ़ी सिंपल है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1/TN, तो 1/128 माइक्रो सेकेंड। T जो है, T है टोटल ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन TN+TG। तो TG वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, TG आपको ये बताया गया कि आपकी टोटल TG में 8 सैंपल्स है, तो 8 जो टाउ की वैल्यू 8 सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय ईच सैंपल ड्यूरेशन TS, तो टाउ इंटू TS विल गिव मी TG। सो 8 सैंपल्स है, तो 8 इंटू, और एक TS की वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 8 माइक्रो सेकेंड। तो आपकी T की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम आराम से निकाल सकते हो। आप TN की वैल्यू आपको पता है 128 है माइक्रो सेकेंड, प्लस आपकी TG की वैल्यू जो दी हुई है 8 माइक्रो सेकेंड है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे 136 माइक्रो सेकेंड। तो आपके दो वैल्यू निकल गए, डेल्टा एफ की वैल्यू निकल गई 1/28 माइक्रो सेकेंड, टी की वैल्यू निकल गई है 136 माइक्रो सेकेंड। आपको निकालना है ओवरहेड ड्यू टू द साइक्लिक प्रीफिक्स, यानी टाउ बाय एन। टाउ की वैल्यू आपको दी हुई है 8, एन की वैल्यू दी हुई है 128, इसकी वजह से आप ये ओवरहेड निकाल सकते हो। अब उसके बाद आपको निकालना है डेटा रेट, तो ये आपने निकाले यहाँ पर। तो आप इफेक्टिव डेटा रेट किस तरह से निकालोगे, इफेक्टिव डेटा रेट आपको पता है कि आपके जो आपने यूज़ किया है 16, तो आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल है वो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि आपने 16 को m का प्रयोग किया है, तो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल है वो है 4। तो आप इसकी वजह से आप r की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ आपकी टोटल इफेक्टिव डेटा रेट जो होगी वो होगी t, आपकी जो
ड्यूरेशन है वो है, नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 128 सब कैरियर्स है और हर एक सब कैरियर पे आप 4 बिट्स भेज रहे हो, क्योंकि आपका नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, जैसे आपने यहाँ पर बताया मैंने, 4 बिट्स पर सिंबल है। और आप 128 सब कैरियर्स भेज रहे हो, क्योंकि आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ सब कैरियर्स 128 है, टोटल नंबर ऑफ जो डेटा आप भेज रहे हो 128 प्लस 8 है, तो यहाँ पर आपकी जो डेटा रेट हो जाएगी 4 इंटू 128 डिवाइडेड बाई टी, यानी 136 माइक्रोसेकंड। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको इफेक्टिव डेटा रेट मिल जाएगा सिस्टम का। तो ये सब मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है, आपको दिख रहा होगा। डेल्टा एफ इक्वल टू 7.812 किलोहर्ट्ज़ 1/Tn, टीजी की वैल्यू जैसे मैंने बताया 136 माइक्रोसेकंड, और जो ओवरहेड है साइक्लिक प्रीफिक्स का 8/128 वो 6.25%, जो हमने यहाँ पर भी देखा है 8/128 वो आ जाएगी आपकी ओवरहेड जो आ जाएगी 6.25%, और जो डेटा रेट ऑफ सिस्टम मैंने बताया जो के नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल पर सब कैरियर एवरी टी सेकेंड्स। आपके हर एक सब कैरियर पे आप 4 बिट्स भेज रहे हो, तो यानी 4 बिट्स पर सब कैरियर, टोटल नंबर सब कैरियर जो आप n भेज रहे हो, तो बेसिकली इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4 इंटू n बाई टी, क्योंकि आप हर एक सब कैरियर पे 4 बिट्स भेज रहे हो। अब टोटल नंबर सब कैरियर्स आपकी n है, n आपकी 128 है, और कितने ड्यूरेशन पे भेज रहे हो आप, t ड्यूरेशन पे भेज रहे हो। t की वैल्यू क्या है 128 प्लस 8 इक्वल टू 136। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.76 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो बेसिकली आपको ये बताता है कि ये सिस्टम की जो इफेक्टिव डेटा रेट है वो 3.76 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसकी अगर इसमें समझो साइक्लिक प्रीफिक्स मैंने ऐड नहीं किया होता तब इसकी इफेक्टिव डेटा रेट क्या होती थी, ये बहुत ही सिंपली हम निकाल सकते हैं। अगर आप समझिए इसमें साइक्लिक प्रीफिक्स नहीं होता था, अगर साइक्लिक प्रीफिक्स नहीं होता था तो आपकी टोटल ओएफडीएम सिंबल ड्यूरेशन जो होती थी टी, वो सिर्फ टीएन होती थी, वो 128 माइक्रोसेकंड होती थी विदाउट साइक्लिक प्रीफिक्स। तो आपकी जो टी होती थी वो भी इक्वल टू टीएन 128 माइक्रोसेकंड। तो आपकी इफेक्टिव डेटा रेट इस केस में आ जाती थी 4 इंटू 128 इंटू 128 इंटू 10⁻⁻⁶, तो आ जाती थी 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो आपकी इफेक्टिव डेटा रेट आती थी 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड ना, क्योंकि आपने साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग किया है तो आपकी जो इफेक्टिव डेटा रेट है वो है 3.76 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो आपको कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आपने साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया है, लेकिन इसका एक बेनिफिट जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपने साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया है तो आपकी जो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस थी वो उसकी डिले स्पीड अगर 5 माइक्रोसेकंड्स भी थी, लेकिन फिर भी आपके, क्योंकि आपने साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया है, इसकी वजह से ओएफडीएम में जो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस था वो अब नहीं है इसकी वजह से। तो ये एग्जांपल आपको दर्शाता है ट्रेड ऑफ, आपके साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से आपके डेटा रेट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसकी वजह से आपके इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस भी मिटिगेट हो गया है। तो ये मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी पूछा है कि व्हाट इज इफेक्टिव, व्हाट विल बी डेटा रेट विदाउट साइक्लिक प्रीफिक्स, वो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, उसकी वैल्यू आएगी 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। कंसीडर डिजाइन ऑफ एन ओएफडीएम सिस्टम, the goal is to transmit data at a rate of 2 megabits per second using 16 QAM with sampling rate of 600 किलोहर्ट्ज। यहाँ सैम्पलिंग रेट दिया हुआ है, fs दिया हुआ है आपको, और हमने पढ़ा था fs मतलब n इंटू नंबर ऑफ FFT एंड IFFT पॉइंट, जो हमने पहले ऑलरेडी देखा सैम्पलिंग जो रेट है। It is known that a delay spread channel is up to a maximum of 20 microsecond. You can assume a cyclic prefix interval equal to the maximum delay spread. 4 guard channels at each end of the signal spectrum are also required. Find the total number of subcarriers and total transmission time of OFDM symbol. इसमें आपको दिया हुआ है टोटल ट्रांसमिट डेटा रेट, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। जो fs की वैल्यू दी हुई है आपको वो है 600 किलोहर्ट्ज, और मैक्सिमम डिले स्प्रेड दिया हुआ है वो आपको tm जो वैल्यू दी हुई है वो है 20 माइक्रोसेकेंड्स। और आपने ये एज्यूम इसमें बताया गया है कि टीएम जो आपकी टीजी की जो वैल्यू है, टीजी की जो वैल्यू है टीएम से ज़्यादा है, और इसमें भी बताया गया 4 गार्ड चैनल्स ईच एंड ऑफ द सिग्नल स्पेक्ट्रम ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो आपको जो गार्ड बैंड है वो 2 इंटू 4 8 है, दोनों स्पेक्ट्रम में आपके 4 गार्ड बैंड्स मौजूद है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स, तो आपको निकालना क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स यानी n निकालना है, एंड टोटल ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ओएफडीएम सिंबल, आपको टोटल ट्रांसमिशन टाइम यानी t निकालना है। तो आपको t भी निकालना है, n भी निकालना है। आपको जो पैरामीटर्स दिए हुए, डेटा रेट दिया हुआ 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, सैम्पलिंग रेट दिया हुआ 600 किलोहर्ट्ज, और tm दिया हुआ है 20 माइक्रोसेकेंड्स जो डिले स्प्रेड है, और आपको एज्यूम किया हुआ था TG इज इक्वल, सॉरी इसमें ग्रेटर नहीं, इक्वल टू
TM है, यानी आपकी जो TG की वैल्यू है वो भी 20 माइक्रोसेकेंड्स है। और आपको ये भी दिया हुआ है कि दो साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम में गार्ड इंटरवल्स है, वर्चुअल कैरियर्स है, नल सब कैरियर्स है, तो वो उसकी वैल्यू टोटल 8 है। अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ रिपीट किया कि टोटल डेटा रेट आपको दिया 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, बैंडविड्थ सैम्पलिंग रेट सेम है यहाँ पर, क्योंकि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, टोटल बैंडविड्थ आपकी 600 किलो हर्ज है। अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ आइडियल नाइक्विस्ट फिल्टरिंग है इसमें, तो एफएस की वैल्यू जो है 600 किलो हर्ज है। 8 आपकी टोटल नल सब कैरियर्स है और 20 माइक्रोसेकंड जैसे मैंने बताया आपकी गार्ड इंटरवल ड्यूरेशन है, साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन है, और m की वैल्यू 16 है, यानी आपकी k की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स n, वो टोटल ट्रांसमिशन टाइम t यानी tn प्लस tg की वैल्यू आपको दी हुई है, tn की वैल्यू आपको निकालनी है और n की वैल्यू भी आपको निकालनी है। तो इसमें आप देखोगे आगे जाके इसमें दो इक्वेशंस होंगे और दो अननोन्स होंगे, क्योंकि आपको n भी निकालना है और इसमें tn भी निकालना है। इसमें आपको दो चीज़ निकालनी है, तो जैसे आपने tn निकालना आप टोटल t निकाल सकते हो, क्योंकि आपको tg की वैल्यू पता है। चलिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं आगे जाके हम देखते हैं। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो Ng है वो नंबर ऑफ गार्ड सब कैरियर्स है, Nd जो है वो नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स है, और n है वो टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स है। तो n की हम n को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू Ng प्लस Nd। Nd जो है आप नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स है और Ng जो है नंबर ऑफ गार्ड सब कैरियर्स है और गार्ड सब चैनल्स है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो t है वो Tg प्लस Tn होगा। Tn जो है वो OFDM सिंबल ड्यूरेशन है और Tg जो है वो गार्ड और साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन है, और जो T है कैपिटल T है वो है टोटल ब्लॉक ड्यूरेशन, वो Tg प्लस Tn है। तो और ऑर्थोगोनैलिटी के लिए हमने ये भी देखा है कि Tn की जो वैल्यू होती है वो 1 डेल्टा एफ होती है, डेल्टा एफ जो सब कैरियर फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है, और Tn जो है वो OFDM सिंबल ड्यूरेशन है। तो हम इसका रिक्वायर्ड डेटा रेट हमें ऑलरेडी दिया गया है कि वो है 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड डेटा रेट हमने जैसे पहले पढ़ा है, तो वो k इंटू टोटल नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स जो होती है वो जनरली n से कम होती है, और इस केस में टोटल नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स हमें निकालना भी है, तो k इंटू Nd बाय t यानी टोटल ट्रांसमिशन टाइम, वो जो Tg प्लस Tn जो हमने ऑलरेडी देखा है, और टोटल डेटा रेट की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁶ यानी 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड हमें ऑलरेडी दी गई है। तो इससे हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा, जो इसे हम 7.14 से डिनोट करेंगे। 4 इंटू Nd, k की वैल्यू 4 है, क्योंकि हमने 16 को m का मॉड्यूलेशन एज्यूम किया है, तो k इक्वल टू 4 Nd बाई t, और t हमने जिससे देखा Tg प्लस Tn इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶ बिट्स पर सेकेंड। और फ्रॉम सैम्पलिंग रेट कंस्ट्रेंट जो हमने देखा है n इंटू डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू टोटल बैंडविथ या टोटल सैम्पलिंग रेट, इन इस केस में 600 किलो हर्ज। तो n जो है वो Ng प्लस Nd है, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, और डेल्टा एफ की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं, Tn की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं 1 डेल्टा एफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ये, और जो डेल्टा एफ की वैल्यू है वो, और जो ये वैल्यू है डेल्टा एफ 600 इंटू 10⁻³ किलो हर्ज, जो टोटल बैंडविथ या टोटल सैम्पलिंग रेट दी हुई है, और 8 प्लस Nd, क्योंकि Ng की वैल्यू ऑलरेडी हमें 8 दी हुई है। चार गार्ड सब कैरियर्स दोनों एंड में, दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, तो टोटल नंबर ऑफ गार्ड सब कैरियर्स आपकी 8 हो जाएगी। 8 प्लस Nd, जो n की वैल्यू है वो 8 प्लस यानी 8 प्लस Nd। तो आप देखोगे हमारे पास दो इक्वेशन है 7.14 और 7.15, दोनों में दो अननोन है, जैसे दोनों में एक Nd अननोन है और Tn अननोन है, इस केस में भी Nd अननोन है और Tn अननोन है। तो ये दोनों इक्वेशंस की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। तो दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम एक पहले Tn की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर Tn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके Nd की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया कंबाइनिंग इक्वेशन 7.14 एंड 7.15 वी विल गेट, सो हमने जैसे बताया कि हम Tn की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Tn की वैल्यू जैसे हमने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 7.15 को इक्वेशन 7.14 में, जैसे हमने देखा इक्वेशन 7.15 को इक्वेशन 7.14 में Tn की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ हमने जैसे सब्स्टिट्यूट की है, तो हमें
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 7.14 मिल जाएगा। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4nd डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻⁶, जो हमें Tg की वैल्यू ऑलरेडी पता है, प्लस 8 + Nd 600 × 10⁻3, ये है आपकी Tn की वैल्यू। तो Tg + Tn 4Nd/Tg + Tn will give me the R। सो बेसिकली हमने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, हमने इक्वेशन 7.14 थी जिसकी वैल्यू Nd थी, Tg + Tn = 10⁻6। तो Tg की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई 20 माइक्रोसेकंड्स, और Tn की वैल्यू हमने इक्वेशन 7.15 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली है। तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं हमें Nd की वैल्यू मिल जाएगी, वो है Nd = 100। तो Nd = 100 मिलने के बाद तो हमें Ng ऑलरेडी पता है, वो है 8 है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स n हम इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। Nd की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 100, Ng की वैल्यू 8 दी हुई है, तो टोटल n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 108। और जैसे ही हमने Nd = 100 को इक्वेशन 7.14 पे सब्स्टिट्यूट किया, हमें Tn की वैल्यू भी मिल जाएगी। Tn की वैल्यू मिल जाएगी 808/600, तो 0.18 मिलीसेकंड। तो हमने जैसे ही Nd की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी Tn की वैल्यू 0.18 मिलीसेकंड्स, और आपकी टोटल ब्लॉक ड्यूरेशन OFDM की T है वो 0.18 मिलीसेकंड्स प्लस 0.02 मिलीसेकंड्स इक्वल टू 0.2 मिलीसेकंड्स हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है आपकी वो है Tn की वैल्यू, ये है Tg की वैल्यू, और T = Tg + Tn, इससे हमें 0.2 मिलीसेकंड्स मिल जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन के माध्यम से और इस न्यूमेरिकल के माध्यम से ये देख लिया हमने कि जो टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स है वो है 108, और टोटल आपकी जो ब्लॉक ड्यूरेशन है वो है 0.2 मिलीसेकंड्स। तो इस न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने देखा कि हम n की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, और t जो टोटल ब्लॉक ड्यूरेशन है, जो Tg + Tn है, उसकी वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल है जो मैं एज अ होमवर्क देना चाहूँगा। इसमें बेसिकली आपको चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है h(t), इसमें आपको चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है h(t), और h(t) की वैल्यू इस तरह से दी हुई है α0t ΔT + α1 ΔT - T1 + α2 ΔT - T2, और T1 की वैल्यू 10 माइक्रोसेकंड्स है और T2 20 माइक्रोसेकंड्स। तो इसमें चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है h(t), उसके बेसिकली उसमें 3 टाइप्स है, α0, α1 एंड α2, और तीनों टाइप्स के अलग अलग डिले हैं। पहला टाइप डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पाथ बोल सकते हैं, इसमें कोई डिले नहीं है। सेकंड पाथ में डिले 10 माइक्रोसेकंड्स का है, और थर्ड पाथ में डिले 20 माइक्रोसेकंड्स का है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो आपकी सब कैरियर बैंडविथ है B(f) और ΔF है, वो BC/2 है। BC यानी कोहेरेंस बैंडविथ है, और उसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि SNR एक सब कैरियर चल का वो 20 dBA यानी 100 है। तो what is the maximum constellation change of M-QM modulation that can be sent over this sub channel with the target BER of 10⁻⁻3। तो आपको टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो दी हुई है वो 10⁻⁻3 है। आपको निकालना है M क्या है, मतलब M-QM का M क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल कितना आप भेज सकते हो। तो ये बेसिकली आपको निकालना है। आप इसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ये इसका सोल्यूशन हम ट्यूटोरियल में भी कवर करेंगे। तो इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने एक OFDM सिस्टम को एनालिटिकली समझने की कोशिश की। हमने ये देखा कि साइक्लिक प्रीफिक्स का ट्रेड ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन क्या होता है, और IDFT DFT की मदद से आप एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन सब कैरियर्स टाइम डोमेन सैंपल्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ OFDM सिस्टम, OFDM सिस्टम्स के क्या बेनिफिट्स हैं, OFDM सिस्टम से क्या ड्रॉबैक्स हैं, और ये ड्रॉबैक्स को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।